भाभी जी घर पर हैं कि पूरे हो गए हैं 2500 एपिसोड। ऐसे में सेट पर केक काट कर हुआ सेलिब्रेशन। देखिए कैसे कास्ट एंड क्रू मिलकर मना रही है 2500 एपिसोड पूरी होने की खुशियाँ। So it's been 9 years for me, and it's been a wonderful journey. I really enjoyed thoroughly, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कॉमेडी शो है, तो आप वो रोना धोना या आप थकते नहीं हो। हर दिन कुछ नया गेटअप करने मिलता है, तो हर दिन कुछ नया नया करते हैं, इसलिए शायद अभी तक ऐसा लगा ही नहीं। क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मुझे मोनोटनी से बहुत चिढ़ है, मतलब मैं एक रूटीन रोज़ नहीं कर सकती, मुझे हर दिन कुछ नया चाहिए। सो थैंकफुली इस शो ने मुझे वो दिया, जो एज एन एक्टर वो बोलते हैं ना, जितने कीड़े थे शांत करने का मौका दिया अंदर एक्टिंग के जो कीड़े हैं। पर अभी तो बहुत कीड़े बाकी है, डोंट वरी, मैं आप लोगों को एंटरटेनमेंट करती रहूँगी, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। बट इस शो की बात करते हैं कि या दिस जर्नी इट टॉट मी अ लॉट। मैंने रोहित जी और आसिफ जी से कॉमेडी टाइमिंग बहुत सीखी। सच में सही मायने में दोनों मेरे गुरु रहे हैं, क्योंकि और पहले ही दिन से जो वेलकमिंग जो उन लोगों का अंदाज था, मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं चलती बस में चढ़ी हूँ। बहुत ही प्यार से, और मैं कब इसमें शक्कर की तरह घुल गई मुझे पता नहीं चला। सो या इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। बहुत खूबसूरत जर्नी रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम एक अलग मुकाम पे पहुंचे हैं। आज से 10 साल पहले जहां थे उससे कहीं कहीं ज़्यादा आगे बहुत सारे लोगों के बीच में चर्चित हुए हैं। हमारे फेस बहुत पॉपुलर हुए हैं लोगों के बीच में। कहीं भी अगर हम आगे दूसरा काम भी करने जाते हैं, तो जैसे मैंने राजकुमार हिरानी साहब के यहाँ डंकी करी, वहाँ पर विकी कौशल आए मेरे से मिलने के लिए एकदम से, तो अच्छा लगता है एक कि यार हम जहाँ थे आज उससे कहीं आगे हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत जर्नी और बहुत खुशी की बात है हम सबके जीवन में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिसिप्लिन की ज़रूरत है बस। आप थोड़ा सा अपने लाइफ को, कुछ चीज़ों को नहीं बोल दो और कुछ चीज़ों को अपना लो, तो अपने आप जो है आप फिट रहते हैं। तो बस यही है सीक्रेट, कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, अपने खान पान, अपने रूटीन को थोड़ा सेट कर लें, तो अपने आप एकदम मेंटेन रहते हैं। हर दिन जैसा है उसे वैसा जिया जाए, बहुत ज़्यादा आगे का ना सोचे और पीछे को तो बिल्कुल ही भूल जाए। जो प्रेजेंट है उसमें खुशी से चलते रहें और बहुत पॉजिटिव रहे लाइफ में। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि एज एन एक्टर भी आप बोर नहीं होते ना। मतलब अभी जैसे कल ही मेरे 3 गेटअप थे एक साथ, एक फूल वाली का था, एक गांव वाली का था, और एक पुलिस इंस्पेक्टर का था, जिसको भी मैं पोस्ट करूंगी इंस्टाग्राम पे क्योंकि मैं वहाँ अपडेट करती रहती हूँ। बट द थिंग इज कि हाँ, आई थिंक यही चीज़ है जिसने हम लोगों को बोर नहीं होने दिया। हम सभी लोग, मतलब और स्टोरी भले ही कभी कभी थोड़ी सिमिलर स्टोरीज आती है, बट वो सीन इतने फनी होते हैं कि हम अभी भी हंसते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इंजॉय नहीं करते, हम आज भी उतना ही इंजॉय करते हैं सीन्स करने में जो हम पहले करते थे। सो आई थिंक और सबसे बड़ी बात क्या है, ये कॉमेडी है। अगर ये कोई सीरियस ड्रामा होता सास बहू वाला, तो मेरे ख्याल से हम शायद तिल नमस्ते कर देते। ये कॉमेडी है। अभी जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे, जैसे आज मैं सुबह जो हूँ वो अल्लू अर्जुन बना हुआ था। आज सुबह पूरा वही गेटअप और वही उस तरीके का, और वो हम फनी सीन्स कर रहे थे। फिर कल मैं कमिश्नर बना था, ये नहीं थी। तो मैं उनकी दारों और का इसी तरह से आसिफ जी भी बहुत सारे कैरेक्टर जीते रहते हैं। तो ये मजा है, थ्रिल है कुछ नया करने का हर हर कहानी में। इसलिए शायद ये इसका तारतम्य बना हुआ है, नहीं तो शायद बहुत मुश्किल होता, स्टेल हो जाते। इट्स बीन वंडरफुल वर्किंग विद देम, सीरियसली। बेहतरीन प्रोड्यूसर्स हैं मेरी लाइफ में, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू मैम एंड सर। आप देखते रहिए, ये मोहब्बत प्यार देते रहिए, और यूं ही हम 10-15 हजार एपिसोड कर लें। अरे बाप रे आइडिया का बोल रहे ना, क्योंकि भैया 15,000 एपिसोड क्या बात कर रहे हैं। हाँ पगली, तभी तो बहुत सारे लोन चुकता कर पाएंगे ना, नहीं तो बीच में लटक जाएंगे। आइडिया आप लोग देखते रहिए, हम हंसो, सही पकड़े हैं। It's an amazing feeling, of course. I feel great honor to be a part of this show, and the way the show is shaping up still after so many years. You know, it's a milestone, it's a landmark, and I wish कि ये show ऐसे ही चलता जाए आगे बहुत सालों तक, because audience are liking it, and of course we are giving our 100% to the show. मुझे लगता है काफ़ी डालती हूँ। अनीता और विदिशा में बहुत सारी सिमिलैरिटीज, ऑफ कोर्स इट्स अ कैरेक्टर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे अनीता इज़ ग्रूम्ड, विदिशा इज़ ग्रूम्ड। अनीता बहुत ही स्ट्रेट है, ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है। विदिशा भी बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। बट ऑल द गुड क्वालिटीज लाइक अनीता हैज। कुछ चीज़ें हैं जो अनीता में क्रिस्प है, जैसे वो लालची है,
तभी तो मज़ा है इस शो का। जब तक ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी किसी औरत में, ये सब चीज़ें मज़ा कैसे आएगा इस शो का। सो या बहुत सारी चीज़ें हैं, सिमिलरिटीज़। देखिए ये उनका ही मुझे लगता है कि विजन था जो आज शो इतने सालों तक चल रहा है, बिना फर्जी और संजय जी का। एंड आई विश कि ये शो ऐसे ही चलता जाए, बिकॉज इतना ऐसे प्रोड्यूसर्स अगर हमारी इंडस्ट्री में रहेंगे तो ही आजकल शोज कितनी जल्दी बंद हो जाते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में। बट दिस शो हैज़ प्रूव्ड कि अगर आपके प्रोड्यूसर्स अच्छे हैं और अच्छा उनका विजन है तो यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जस्ट कीप लविंग अस, keep watching us, we give our 100%, we'll give 200%, जितना हो सकता है हम आपको entertain करने की कोशिश करेंगे, and you keep giving your love to us, our show.